एनएचपीसी की फाइनल आंसर की आउट हो गई है। अब दो सवाल लगातार बन रहे हैं। एक कि सर इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, दूसरा एक मेरे पास ये आ रहा है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। तो दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, इस पेपर के अंदर जितने भी आपके नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के सवाल हैं, उसमें नॉन टेक्निकल के 140 सवाल थे, जिसमें कि मैंने सारे नॉन टेक्निकल सवाल बैठकर अभी अभी खुद ही सॉल्व किए भी हैं। अप्रॉक्सीमेटली पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। एक दो क्वेश्चन मुझे भी मतलब इन टोटल 4 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकते थे, ठीक है, बट मैंने उसको फिर थोड़ा सा और इवेलुएट किया तो समझ में आया कि इसमें कोई पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल नहीं मिला है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल नहीं मिला है। मतलब बहुत से पेपर होते हैं और बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल ना मिले, लेकिन ये एक ऐसा पेपर बना है। नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में मैंने अभी नॉन टेक्निकल के टीचर्स को कह दिया है, दे आर लुकिंग इनटू इट, और जैसे ही कुछ होता है तो आपको एक वीडियो के फॉर्म में बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर एक दूसरा मेरे को एक पॉइंट ये भी नजर आया कि मैंने जब इस पेपर को एनालाइज किया, मैं रिसेंटली ही आपको कह रहा था कि हमने आखिरी 2 सेशन किए थे एनएचपीसी के फाइनल पंच, ठीक है ना। फाइनल पंच में से करीब 5 से 6 क्वेश्चन हमें उन्हीं 2 सेशंस में से भी इसमें देखने को मिले। तो एक अच्छी चीज़ मुझे ये भी लगी कि हमारा जो डायरेक्शन है आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए गाइड करने का, वो सही जा रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको रिपीटेडली पिछले 1 महीने के अंदर आप देखेंगे जितने भी सेशंस हुए उसके अंदर यही कहा है कि ग्लास से सवाल पेपर में था, बिटुमिन आसफाल्ट से सवाल पेपर में था, ठीक है ना, प्लास्टिक फाइबर वगैरह से सवाल पेपर में था, ठीक है। और एक सवाल अभी आप जब हम एग्जाम एनालिसिस कर रहे थे तो बच्चे ने लिखा था कि सर मैंने सीमेंट पेंट सीमेंट वाला क्या कहते हैं पेंट मैंने बोल दिया कि सबसे ज़्यादा स्प्रेडिंग पावर है, लेकिन मैंने उसमें एग्जांपल के तौर पे कहा भी था कि एग्जाम अभी ऑप्शन देखकर ही पता चलेगा, वैसे इमल्शन पेंट होता है। ऑप्शन में इमल्शन पेंट भी दिया था और वही करेक्ट आंसर भी है। तो कुल मिला के ओवरऑल जो पेपर है मैं इसको मीडियम लेवल का ही कहूँगा, इसको हार्ड पेपर बिल्कुल नहीं कहूँगा। इसमें जो न्यूमेरिकल भी थे वो ऐसे वाले थे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिला है। जिसके लिए पेपर ठीक है मान लेते हैं कि उसकी तैयारी उतनी नहीं थी, उसको हार्ड लगा हो, एक अलग बात है, लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की थी वो मीडियम से ऊपर इसको किसी भी हालत में नहीं कह सकता। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन का भी आपको आइडिया लग गया। तीसरा हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखिए, कट ऑफ की अगर बात करते हैं, ठीक है, मैंने पिछले कई सालों की कट ऑफ भी देखी है कि 2022 में क्या कट ऑफ गई थी, 2023 में क्या कट ऑफ गई थी, अभी 2025 का पेपर हुआ है, ठीक है, इसमें क्या कट ऑफ होगी। देखिए, ये एग्जैक्टली तो नहीं बताया जा सकता है, ठीक है ना, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन। मैंने पेपर में, मैं अभी सेंटर पे खुद भी गया था, आपने मेरी वीडियोस और शॉर्ट्स देखे होंगे, मैंने बहुत बच्चों से मुलाकात हुई, इन सबसे पूछा कि क्या क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, सबके अटेम्प्ट को देखा, ठीक है, और उसके हिसाब से पूछा कि भाई आपके कितने गलत सही हो सकते हैं, वो आइडिया भी थोड़ा सा लगाया, ठीक है। तो उनसे ओवरऑल एक वो एक्सपेक्टेशन बनी। दूसरा, अभी रैंक प्रिडिक्टर भी आप लोगों के लिए आ गया है, ठीक है। जिस बच्चे को भी अपना रैंक देखना है कि भाई उसकी रैंक क्या हो सकती है, उसका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ठीक है, तो वीडियो ये जो चैनल है, आप जिस चैनल पे भी ये देख रहे हैं, ठीक है ना, इसी चैनल पर देखिए आपको एक पोस्ट वाला सेक्शन आता है, उसमें एनएचपीसी 2025 आंसर की का यहाँ पर रैंक प्रिडिक्टर का लिंक दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन में जाकर आपको अपनी आंसर की यहाँ पर डालनी है, एंड इट विल एनालाइज योर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है ना, बेस्ड ऑन कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, और सबके एनालाइज कर रही है आंसर की। रैंक प्रिडिक्टर हमारा पूरा जो यहाँ पर टूल हमने आपके लिए बनाया है, एंड इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि भाई आपका कितना रैंक हो सकता है, ठीक है। तो एक वो भी आइडिया आपको लग जाएगा। एंड बहुत अच्छा, अब हमने पहली बार इसको आरआरबी में ट्राई किया था, लेकिन उतना एफिशिएंट हम नहीं हो पाए थे, लेकिन अब इंप्रूव करते करते वी आर एट गुड पोजीशन। आप अब ये अच्छा आपके लिए काम करेगा, ठीक है ना। बस आपको यहाँ पे देखो एनएचपीसी जेईई 2025 रैंक प्रिडिक्टर, आंसर की का यूआरएल डालना है, किस लैंग्वेज में पेपर दिया था, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ब्रांच, सिंपल एज दैट, ज़्यादा कुछ की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर ओवरऑल देखिए, मैं इसमें वैसे तो अगर आप देखेंगे तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबकी ऑफिशियल कट ऑफ आपके पास है भी, 2022 की ये कट ऑफ आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है ना, 2023 की कट ऑफ आपको ये नज़र आ रही है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो कट ऑफ है वो 200 में से क्या कहते हैं 100 के आसपास, ये बिल्कुल भी अनप्रिडिक्ट, मतलब बिल्कुल बेकार नंबर है। सही बताऊं, अगर मैंने जितने भी बच्चों से बात करी उनके अटेम्प्ट जो थे, वो जिससे भी बच्चे से बात करी किसी ने भी मिनिमम 130 मुझे बताया है, और ज़्यादातर बच्चों के भी मैं देख रहा हूँ अभी 165 के आसपास मुझे देखने को मिल रहे हैं,
ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा भी रैंक प्रेडिक्टर भी हमारा इवेलुएट कर रहा है आप सब लोगों के कितने अटेम्प्ट हैं, उसमें कितने सही हैं उसके हिसाब से। तो एक कट ऑफ का जो एक्चुअल नंबर है वो आप लोगों के रिजल्ट से पता चल जाएगा। जितने ज्यादा लोग आप लोग आंसर की को अपलोड करके यहाँ पर अपना रैंक प्रेडिक्टर का यूज करेंगे, उतना एक्यूरेट रैंक और उतना एक्यूरेट कट ऑफ हम आप लोगों के लिए बना पाएंगे। लेकिन अभी पेपर को देखते हुए, सेफ अटेम्प्ट को देखते हुए और प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखते हुए, सारी को आइडिया लगाते हुए, जो कट ऑफ मुझे लगता है वो अप्रोक्सीमेटली अनरिजर्व कैटेगरी में 150 से 152, बल्कि मेरा मानना तो ये है इस बार, ठीक है ना, ये थोड़ी सी और ऊपर जा सकती है, अनरिजर्व कैटेगरी में 155 तक भी जा सकती है, ठीक है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर ये 150 से 151 तक भी जा सकती है, ठीक है ना। ओबीसी के अंदर ये 148 तक जा सकती है, ठीक है। एससी कैटेगरी के अंदर अप्रोक्सीमेटली इतनी ही देखने को मिलेगी और एससी कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली इतनी ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सिविल के लिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। बाकी देखिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का पेपर आपके रिस्पेक्टिव टीचर देखेंगे। अगर आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो वही आपको इसके ऊपर गाइड कर पाएंगे। एंड होप वो वीडियोस आप बना रहे होंगे आपका पेपर एनालाइज करके, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। हालांकि मैंने ये कट ऑफ भी इस बेसिस पर बनाई है कि मैं ये मानकर चल रहा हूं नॉन टेक्निकल में भी कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शनेबल नहीं मिला है, ठीक है ना। अगर उस पर ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन कोई मिलता है तो उसके बाद अगर इसमें कोई मॉड्यूलेशन आता है या जो आपके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, क्योंकि आपकी आंसर की का पूरा एवेल्युएशन पूरा डेटाबेस के बेसिस पर टूल कर पाएगा। देखिए मैं तो इसमें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे सकता हूं, सिंपल, ठीक है ना। कोई भी आपको देगा, रैंक प्रेडिक्टर से अच्छा कोई भी आइडिया आपको नहीं दे सकता। इसीलिए रिकमेंडेड है कि आप रैंक प्रेडिक्टर का यूज करें ही करें और बाकी सबसे भी कराएं जिसको आप जानते हैं, ठीक है। सिंपल क्यों? क्योंकि भाई रैंक प्रेडिक्टर वो एक पॉइंट है जो आपको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दे रहा है, ठीक है ना, फॉर्मूलाज के बेसिस पर कैलकुलेट करके दे रहा है कि भाई आपकी रैंक क्या हो सकती है या आपका ओवरऑल नंबर कितना बन रहा है और आपका क्या कहते हैं उसके अंदर रैंक क्या हो सकता है, ठीक है। इसके बाद भी कोई डाउट होता है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा बेस्ट ऑफ बेस्ट आपकी जो भी हेल्प कर सकता हूं। दूसरा एक फाइनल पॉइंट आपको दे देता हूं कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो एक फॉर्म मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी मेरा वीडियो आप ओपन कर लें, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसी को ही ओपन कर लें, ठीक है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एक फॉर्म मिल जाएगा, उसमें आपकी कोई भी क्वेरी है एग्जाम को लेकर, जैसे आरआरबी जेईई का भी फॉर्म आया हुआ है 31 तारीख से, आज से आप भर पाएंगे इसको, ठीक है। तो आप इस फॉर्म के अंदर अपनी क्वेरी लिखकर मुझे बता सकते हैं ताकि आपकी क्वेरी डायरेक्टली मुझ तक पहुंच सके और मैं इसके ऊपर जो भी बेस्ट आपको वीडियो के फॉर्म में या किसी भी सजेशन के फॉर्म में आपको उसका सोल्यूशन दे सकूंगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है, ठीक है। बाकी रैंक प्रेडिक्टर का यूज करके देख लीजिएगा।